एक महीने पहले लोग बोल रहे थे कि ये क्या कॉकरोच पार्टी मीम मीम है भाई, सीरियस नहीं लेना। आज वही मीम पार्टी जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रही है। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और किसान यूनियंस भी आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें पिल्लों तक अंदर ले जाने नहीं दे रही है। तो सवाल ये है कि क्या सीजीपी सिर्फ वायरल जोक थी या कुछ और भी चल रहा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ी बैकग्राउंड में समझते हैं। मई 2026 को नीट एग्जाम हुआ। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के लिए 3 मई को पेपर हुआ। 12 मई को कैंसिलेशन अनाउंस कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। सिखार राजस्थान में 120 से ज्यादा क्वेश्चंस पहले ही सर्कुलेट हो चुके थे टेलीग्राम पे। पेपर एलिजिबली बिका 50 लाख रुपए तक में। और ये कोई पहली बार नहीं था। 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके थे, बार बार एक के बाद एक। और स्टूडेंट्स उनका क्या हाल हुआ। आकांक्षा चतुर्वेदी 18 साल की उम्र, 3 साल की मेहनत, 650 मार्क की उम्मीद। पेपर लीक के बाद जब रीटेस्ट का अनाउंस हुआ तो वो नहीं रही। अंशिका पांडे 22 साल उम्र, दिल्ली से 3 साल की प्रिपेयर कर रही थी। खबर सुनी लीक की तो डिप्रेशन में चली गई और नहीं रही। ऋतिक मिश्रा 21 साल उम्र, तीसरी बार नीट दिया था। अनाउंसमेंट के बाद सुसाइड कर लिया। माँ बाप ने जमीन बेचकर पढ़ाई करवाई थी और इस सिस्टम ने उनके बच्चों को रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। और इसके बाद एक बंदा उठता है, अभिजीत दीपके, बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, यूएस में था। सोशल मीडिया पे एक स्टैटिकल मूवमेंट शुरू करता है, नाम कॉकरोच जनता पार्टी। नाम क्यों? क्योंकि इंडिया के चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पेस्टिसाइड्स बोला था कोर्ट में। दीपके ने वही वर्ड को उठाया और बैच बना दिया। 22 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एक महीने से कम में, बीजेपी के फॉलोइंग से भी ज्यादा। फिर दीपके इंडिया आते हैं, सीधा एयरपोर्ट से जंतर मंतर जाते हैं और पहले ही दिन 2000 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद होते हैं। मीडिया ने मजाक उड़ाया और लोग कहने लगे कि इतने के बाद और सब कुछ फ्लॉप है। फिर पुणे में प्रोटेस्ट हुआ, फिर जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ और एक जगह तो दीपके को थप्पड़ मार दिया गया पब्लिकली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। ये पॉइंट नोट करो, जब आपके पास आर्गुमेंट ही थोड़ा ये पॉइंट नोट करो, जब आपके पास आर्गुमेंट ही थोड़ा होता है तो थप्पड़ बचा रहता है। फिर आया जंतर मंतर का एक हफ्ते वाला धरना। 40 डिग्री हीट, ह्यूमिडिटी और लोग थे, बच्चे, पेरेंट्स, बूढ़े, जवान, अलग अलग धर्म के लोग। एक स्टॉल पे थे हिंदू, सिख और मुस्लिम साथ मिलकर खाना खिला रहे थे प्रोटेस्टर्स को। एक कैंसर पेशेंट अपने बेटे के साथ आई ओडिशा से, क्योंकि बच्चे मर रहे हैं तो आना जरूरी था। Let me show you who are some of the protesters that are a part of the overnight sit-in protest of the Cockroach Janta Party. मैम, आप बता सकती हैं आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बबीता अंजलि कर है। मैं तेनसा सुंदरगढ़ जिला से आई हूँ। उड़ीसा से। क्यों आप आए? इसी प्रोटेस्ट के लिए आप उड़ीसा से दिल्ली आए हैं, क्या रीजन था? ये प्रोटेस्ट बोलने से हम लोग हर समय देखते हैं ना कि आप धूप में बैठे हो और पानी मार हो रहा है। सब ऐसे होने पर मुझे बहुत रोना आता है। तो मैं आए हैं कि मेरा जैसा और भी कोई आए तो ये काम जल्दी होगा। प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का जल्दी इसका। आप कह रही हैं आपको रोना आता है ये देखकर कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। और आप अपने बच्चे के साथ भी आई हैं, आपका छोटा बच्चा आपके साथ आया है और आप बैग वैग लेकर आई हैं। मैं देख पा रही हूँ मैम, आपको कुछ पाइप भी लगी हुई है। क्या आपकी बीमारी है? क्या ये पाइप्स लगी हुई हैं, बता सकती हैं? लिवर कैंसर है और किडनी खराब हो गया है। तो अभी देख रहा हूँ मैं कि हर एक जगह आप लोग रोक लगा रहे हैं लेकिन कहीं काम नहीं बन रहा है। तो मेरे जैसा कोई भी आए, आपको सपोर्ट करे कि आपका काम जल्दी हो जाए, वही काम के लिए मैं बस आया हूँ। ये कोई हायर्ड क्राउड नहीं था, ये एक ऑर्गेनिक था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट एक हफ्ते तक चलता है तो टेक्निकली बिना परमिशन की, क्योंकि परमिशन सिर्फ एक दिन की थी, तो दिल्ली पुलिस हरकत में आती है। कैसे? पानी सप्लाई बंद करवाने की कोशिश, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज हटाने की कोशिश। सोनम वांगचुक का पोर्टेबल टॉयलेट अंदर नहीं आने दिया जाता। और ये सुन के हंसोगे कि यार रोना आएगा। तकिया, एक पिलो उसे भी अंदर ले जाने की परमिशन नहीं देती है। लाइट्स बंद करवा दी जाती है। रात को अंधेरे में प्रोटेस्टर्स बैठे रहते हैं और दीपके ने कहा कि अगर इस अंधेरे में मुझ पर कोई हमला होता है तो जिम्मेदार उन लोगों की होगी जिन्होंने लाइट्स बंद की है। फिर एक चीज होती है जो सब कुछ बदल देती है। सोनम वांगचुक लद्दाख एक्टिविस्ट, इन्वेंटर, वो बंदा जिसे 3 इडियट्स का फुनसुक वांगलू कहते हैं, वो जंतर मंतर पहुंचता है और हंगर स्ट्राइक शुरू करता है। वांगचुक पहले ही बोल चुके थे कि अगर गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया
तो मैं भी बैठ जाऊंगा। गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया और वो बैठ गए। उनके साथ 6 स्टूडेंट भी हंगर स्ट्राइक शुरू की और कुछ किसान यूनियन ने भी सपोर्ट देना शुरू किया। वहां सोचने वाली बात है कि किसान यूनियन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेलियर का मुद्दा बन गया है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है और बार बार दबी आवाज का सवाल भी है। अब सिस्टमेटिक क्लासिक प्लेबुक देखो। मूव 1, सीजेपी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए ये मूवमेंट फेक है। ठीक है, वैलिड है, ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स को होना चाहिए, लेकिन वही लोग ये सवाल पूछ रहे हैं जिनकी अपनी बीजेपी कैबिनेट में 31 फुल कैबिनेट मिनिस्टर्स में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं। मूव नंबर 2, उमर खालिद के बारे में क्या सोचते हो? क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन। अगर हाँ बोला तो एक तरफ नाराजगी और अगर ना बोला तो दूसरी तरफ नाराजगी। लेकिन जवाब तो यह है कि 5 साल से ज्यादा कोई बिना ट्रायल के जेल में कैसे रह सकता है? या तो केस नहीं है या फिर ये गवर्नमेंट सबसे बड़ी इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो अपना खुद का केस कोर्ट तक नहीं लेके जा सकी। मूव नंबर 3, ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, ये जंतर मंतर का मिसयूज है। नाचना गाना नहीं करना चाहिए ये प्रोटेस्ट। यार प्रोटेस्ट करने का कोई एनसीईआरटी सिलेबस नहीं आया अभी तक। सीजेपी मेम वर्ल्ड से आई है और वो वही करेगी जो उनका अंदाज है। पोएट्री, नाच, थाली पीटना, लंगर लगाना और इसी अलग अप्रोच ने उन्हें आम लोगों से कनेक्ट करवाया। जब सिस्टम के पास आर्गुमेंट नहीं होता है तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो, अटैकर्स को डिस्क्रेडिट करो और ओरिजिनल सवाल दबा दो। ओरिजिनल सवाल क्या था? धर्मेंद्र प्रधान का कब रिजाइन करेंगे? अभी एक और बड़ी थ्योरी जो कुछ लोगों ने उठाई है और जिसे थोड़ी सच्चाई भी है। क्या गवर्नमेंट ने सीजेपी को डिलीवरेटरी छोड़ रखा है? कंट्रोल्ड ब्लास्ट है? सोचने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस या आम आदमी के वर्कर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें लाठी मिलती है, वाटर कैनन मिलता है, गिरफ्तारी मिलती है। सीजेपी को 1 हफ्ते तक चलने दिया जाता है बिना प्रॉपर परमिशन के भी। थ्योरी ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक का गुस्सा सीजेपी पे निकल जाए, ऑपोजिशन पार्टीज को क्रेडिट ना मिले और थंडर कॉर्ड हो जाए उनका। ये थ्योरी पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में एक बार ऐसे ही हो चुका है। अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की तरह छोड़ा था। सोचा था कि लोग अपनी भड़ास निकालेंगे, हम देख लेंगे। वही कांग्रेस बाद में आजादी मूवमेंट लीड करती है और अंग्रेज को भगाना पड़ता है। सेफ्टी वाल्व कभी कभी असली आग भी बन जाता है और ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि कब ये होगा। अब ऑनेस्ट बात करते हैं, सीजेपी के बारे में क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे? मुश्किल लगता है। बीजेपी के 12 सालों के इतिहास में पब्लिक प्रेशर में मिनिस्टर्स ने कभी भी आज तक रिजाइन नहीं करा। कैबिनेट रिसफल जरूर हुआ है, पीएम मोदी की मर्जी से होती है, सड़क के गुस्से से नहीं। तो सीजेपी फेल हो जाएगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सीधी जीत अकेले गोल नहीं होना चाहिए। सीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बहुत जरूरी था। एक पूरी जनरेशन को यह दिखा दिया है कि प्रोटेस्ट होता है, सवाल पूछे जाते हैं,